नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम के बारे में, जहां की रहस्यमयी जानकारियां हम सबको आश्चर्यचकित कर देती हैं। जहां हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है, जहां लगभग 17 बार राजा महाराजाओं ने आक्रमण कराए, फिर भी वह जगह आज भी बिल्कुल ठीक है। जहां एक बार तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया था। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर हमारे देश के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह हमारे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन माता सुभद्रा की मूर्तियां विद्यमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन मूर्तियों को नीम की लकड़ियों से बनाई जाती है। इन मूर्तियों के निर्माण के संबंध में कई परंपरागत कथाएं ज्ञात हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध यह है कि एक बार मालवा नरेश इंद्रदुम्न जी को भगवान ने स्वयं सपने में मूर्तियों को बनाने का मार्ग दिखाया था। इसके लिए भगवान विष्णु और विश्वकर्मा जी स्वयं उनके सामने उपस्थित हुए थे और मूर्तियों को बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं को राजा के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि हम 1 माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लेंगे, परंतु उन्होंने यह शर्त रखा कि हम अंदर रहकर ही काम करेंगे और जब तक हम अंदर काम करते रहेंगे तब तक कोई भी, चाहे स्वयं राजा ही क्यों ना हो, अंदर नहीं आएंगे। महीने के पूर्ण होने पर जब कई दिनों से अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राजा ने स्वयं उत्सुकतावश अंदर झांका। अंदर कोई कारीगर मौजूद नहीं थे। उस समय यह मूर्तियां अपूर्ण भी थी। इन मूर्तियों के हाथ नहीं बन पाए थे। यह सब भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा मानकर इन्हीं मूर्तियों को स्थापित कर दी गई। तब से लेकर आज तक इन मूर्तियों का डिजाइन इसी प्रकार रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय आज भी इन मूर्तियों में विद्यमान है। इन मूर्तियों को 12 सालों के अंतराल में बदला जाता है और जिस दिन मूर्तियों को बदला जाता है उस दिन उड़ीसा गवर्नमेंट वहां की बिजली को कट कर देती है और मंदिर के आसपास आर्म फोर्सेस की कड़ी सुरक्षा लगा दी जाती है, ताकि इन सब चीजों को कोई भी व्यक्ति ना देख पाए। यहाँ तक कि जिन पुजारियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है उनके भी आंखों में पट्टियां बांध दी जाती है। मूर्तियों को बदलने के दौरान एक पदार्थ जिसे भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय कहा जाता है, उसे पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में रख दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन सभी घटनाओं को देखता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई रहस्यमयी जानकारियां हैं जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। आमतौर पर कोई भी झंडा हवा के दिशा में लहराता है, परंतु श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के बहाव के विपरीत दिशा में लहराता है और इस झंडे की विशेषता यह भी है कि इसे प्रतिदिन बदला जाता है। मंदिर के गुंबद की बनावट इस प्रकार है कि किसी भी समय इसका परछाई जमीन पर नहीं बनता है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इसका बनावट इतना अद्भुत है कि किसी भी दिशा पे खड़ा होकर आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि ऊंचाई वाले भवनों के ऊपर पक्षियों का बैठना तो आम बात होता है, मगर जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर पक्षियों को बैठे या उड़ते हुए नहीं देखा गया है। इसी कारण से आज भी जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर से किसी एरोप्लेन के उड़ने पर प्रतिबंध है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही प्रवेश द्वार है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हमारे कदम सिंह द्वार के बाहर होते हैं हमें समुद्र के लहरों की ध्वनि सुनाई देते रहती है, और जैसे ही हम इस प्रवेश द्वार से अंदर पहुंच जाते हैं हमें समुद्र के लहरों की ध्वनि का सुनाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है, जहां 500 रसोइयां और 300 सहकर्मी मिलकर प्रतिदिन भगवान के प्रसाद का निर्माण करते हैं। यहाँ के प्रसाद से जुड़ी हुई यह जानकारी भी अद्भुत है
कि यहाँ एक दिन में चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और संध्या होते होते जब गेट बंद होने वाला होता है तब सभी प्रसाद खत्म भी हो जाते हैं। मतलब यह है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि कभी ना तो यहाँ किसी के लिए प्रसाद कम पड़ती है और ना ही कभी प्रसाद व्यर्थ होती है। दोस्तों, यहाँ प्रसाद बनाने की विधि भी अद्भुत है, जिसे पुरातन विधि से ही लकड़ी जलाकर मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। प्रसाद को बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें एक दूसरे के ऊपर क्रम से रखा जाता है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो बर्तन आग से दूर होती है, मतलब जो बर्तन सबसे ऊपर होता है, उसमें प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है और जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें प्रसाद सबसे अंत में बनता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर लगभग 17 बार अलग अलग राजा महाराजाओं ने आक्रमण कराए। इतने आक्रमणों के बाद भी यह मंदिर बिल्कुल ठीक है, परंतु इन्हीं सभी आक्रमणों के कारण इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं और कई बातों पर प्रतिबंध है। जैसे इस मंदिर पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं और इन बातों को मंदिर के शिलापथ पर 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी और इसी प्रकार की घटना सन 2005 में हुई, जब थाईलैंड की महारानी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यहाँ मनाया जाने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस पावन महोत्सव में भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए मंदिर में नहीं जाते हैं, बल्कि भगवान स्वयं मंदिर से बाहर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा कब मनाई जाती है, उनके पीछे प्रचलित मान्यताओं और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में बनाई गई ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके मन में यदि कोई प्रश्न आया होगा तो उसे भी कमेंट करके जरूर पूछें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।